हाँ जी, आपके सामने एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? अ ट्राइसाइकिल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 16%। एक ट्राइसाइकिल है जो कि 16% गेन के साथ बेचा जा रहा है। ओके, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 100 रुपीज मोर। अब क्या किया जा रहा है, अगर उसको उसमें हम लोग पिछला प्राइस से 100 रुपये बढ़ा के बेचते हैं तो देन उसमें हमारा गेन क्या होता है? 20%। ओके, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 100 रुपीज मोर, द गेन वुड हैव बीन 20%। जब हम लोग पिछला सेलिंग प्राइस से 100 रुपीज़ बढ़ाते हैं, पिछला सेलिंग प्राइस में 100 रुपीज़ इंक्रीज करते हैं, देन गेन परसेंट क्या हो जाता है? 20% हो जाता है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राइसाइकिल। तो ट्राइसाइकिल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ओके, जो सेलर होगा वो ट्राइसाइकिल को कितना में खरीद के बेचा होगा, सिंपल सही है। ओके, तो ये पूछ रहा है। चलिए, तो सबसे पहले दे क्या रखा है? गेन परसेंट दे रखा है, ठीक है। स्टार्टिंग का गेन परसेंट दे रखा है। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, लेट द सेलिंग प्राइस को क्या मानो? एक्स मानो। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राइसाइकिल to be x, okay, and then cost price of tricycle to be y, ठीक है। ये हो गया अपना। देन जब 16% गेन हो रहा है, जब 16% गेन हो रहा है तब क्या इक्वेशन बनने वाला है? तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला में पुट करके एक इक्वेशन बनाने वाले हैं। सिंपल सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन 16% गेन, जब 16% गेन होता है तो सिंपल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। ये होता है सेलिंग प्राइस। क्या माने हो आप? एक्स माने हो, तो एक्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस वाई इंटू 100 प्लस गेन। गेन क्या हो रहा है यहाँ पे? 16% अपॉन 100। ये सिंपल हो गया, एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 116/100। इसको आप सॉल्व कर लो, ये आपका होने वाला है 25 और ये आपका होने वाला है 29। ओके, तो x बाई वाई इज इक्वल टू आपका आंसर हो गया 29/25। क्लियर? ओके, अगर सिंपल सा x का फॉर्म में भी लिखो तो x इज इक्वल टू आपका होने वाला है x इज इक्वल टू वाई इंटू 20। ये आपको पॉइंट डेसिमल में लिखोगे तो आपका होने वाला है 25 1 25 एंड 25 1 25 एंड देन 25 6 150, तो 1.16 आपका होने वाला है ये डेसिमल में। तो x इज इक्वल टू आपका हो गया 1.16 y। ओके, नेक्स्ट देन हमारा दूसरा इक्वेशन कब बनने वाला है? जब हम लोग सेलिंग प्राइस में 100 रुपीज़ इंक्रीज कर रहे हैं तो। ओके, तो सिंपल सा क्या है, सेलिंग प्राइस में हम लोग एक्स की जगह क्या करेंगे? 100 रुपीज़ इंक्रीज करेंगे, हमारा गेन परसेंट क्या हो जाएगा? 20%। तो सिंपल सा वेन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, वेन 100 रुपीज़ इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, ओके, वेन 100 रुपीज़ इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, देन आपका इक्वेशन क्या बनने वाला है? सिंपल सा सेलिंग प्राइस पहले से था कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस गेन अपॉन 100। सेलिंग प्राइस पहले था हमारा एक्स, अब इंक्रीज हो गया एक्स प्लस 100 हो जाएगा इंक्रीज होके। देन कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस तो अभी सेम ही रहेगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस सेम ही है, जो पहले था तो वही है, बस वो सेलर इंक्रीज कर रहा है ना अपना प्रॉफिट के लिए। तो कॉस्ट प्राइस आपका क्या है? वाई, तो वाई रहेगा। एंड 100 प्लस गेन कितना हो गया? 20% हो गया। तो 100 प्लस 20, क्योंकि 20% यहाँ दिख रहा होगा आप लोग, ये 20% इंक्रीज हो गया। देन इसको आप सॉल्व करो, एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू वाई इंटू 120 अपॉन 100। ये 20 से काट लो, 26 जा 120 एंड 25 जा 100 और ये 1.2। तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 1.2 वाई। ओके, अब सिंपल से क्या करो, x की जगह 1.16 वाई है वो आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हो, क्योंकि आपका दो इक्वेशन बन गया यहाँ से आपका दो इक्वेशन बन चुका है। तो सिंपल सा एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, तो सिंपल सा आप इसका वैल्यू x का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कहाँ? इक्वेशन 2 में। तो x का वैल्यू क्या है? 1.16 y। तो यहाँ पे 1.16 y प्लस 100 इज इक्वल टू 1.2 y। देन इसको आप लोग सॉल्व करो, 1.16 y को उधर ले जाओ, 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.2 y माइनस 1.16 y। ओके, तो सिंपल सा 100 इज इक्वल टू आपका होने वाला है 0.04 y होने वाला है। ओके, तो देन यहाँ से आप उठा के इधर ले जाओ, तो 0.04 वाई इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 100। तो ये काट लो, 1 2 0 इधर आ जाएगा, तो 4 वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 10,000। देन वाई का वैल्यू आपको आ जाएगा 2500। अगर वाई का वैल्यू 2500, अगर वाई का वैल्यू 2500 तो एक्स का क्या होने वाला है? तो वाई हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस पूछ क्या रहा था? कॉस्ट प्राइस। देन सिंपल सा कॉस्ट प्राइस पूछ रहा तो हमारा कॉस्ट का प्राइस का वैल्यू फाइंड हो चुका है। अगर सेलिंग प्राइस का भी पूछा होगा तो सेलिंग प्राइस स्टार्टिंग का ये हो गया एंड देन सेकंड पार्ट का हो गया एक्स प्लस 100।
तो एक्स का वैल्यू यहाँ से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू सिंपल सा आपको वाई का वैल्यू यहाँ पुट करना हो तो यहाँ से एक्स का वैल्यू भी निकल जाएगा, जो कि स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम का सेलिंग प्राइस हो जाएगा वाई का वैल्यू, देन सेकंड का हो जाएगा एक्स प्लस 100। ओके, तो सिंपल सा आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना होगा तो सिंपल सा आप फाइंड कर सकते हो, एक्स इक्वल टू क्या है 1.16 वाई, तो वाई के यहाँ रख दो, यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो फर्स्ट टाइम का सेलिंग प्राइस आपका निकल जाएगा, एंड सेकंड टाइम का आपका हो जाएगा एक्स प्लस 100। तो यहाँ से हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं हेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राईसाइकिल इज 2500 रुपीज़। ये आपका फाइनल आंसर हो गया।